हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटीईटी प्रश्न पत्र 2013 के भाषा 1 संस्कृत के विषय में। उस प्रश्न पत्र को गद्यांश एवं पद्यांश भाग को पढ़ते हुए उसका निष्कर्ष निकालते हुए उसमें से उत्तरों को ढूंढेंगे और आप स्वतः ही सारे प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, गद्यांश भाग को हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें किसी भी प्रश्न पत्र को हल करने से पहले अच्छे तरीके से गद्यांश एवं पद्यांश को पढ़ लेना चाहिए और उसको समझ लेना चाहिए। सारे उत्तर उसमें से अपने आप ही निकल आते हैं। देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदनंतरम प्रदत्त प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 91 to 99 विकल्पात्मक उत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखतः। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के 91 से लेकर 99 तक विकल्पात्मक उत्तर दिए गए हैं, उसमें से उचित उत्तर को ढूंढ करके आप लिखिए। गद्यांश को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं, आप अपने आप ही सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिने व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। उत्सव में, व्यसने बुरे वक्त में, दुर्भिक्षे अकाल समय में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र को संकट के समय में, और दैनंदिन व्यवहार उसके दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वही बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भावा भवेत्, यदि विश्व में सभी जगह इस प्रकार का भाव होना चाहिए, तदा विश्व बंधुत्व संभवति, तो समझिए कि पूरा विश्व बंधुत्व संभव हो सकता है। संसार में भाईचारे की भावना जागृत हो सकती है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। लेकिन अधुना आज के समय में निखिले संसारे संपूर्ण संसार में कलहस्य अशांति का और कलह लड़ाई झगड़े का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मानव आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, और वे दूसरे के कष्टों को, मानव दूसरे के कष्टों को अपने कष्ट नहीं गिनता, नहीं मानता। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शन्ति, और जो समर्थ देश हैं वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उनके ऊपर अपने प्रभुत्व को स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसाया च भावना दृश्यते। संसारे, संसार में, सर्वत्र सभी जगह विद्वेषस्य विद्वेष की, द्वेष की, ईर्ष्या की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकासः अपि अवरुद्धा भवति, और इसी वजह से देशों के विकास भी अवरुद्ध हो जाते हैं, अर्थात रुक जाते हैं। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत एका देशः, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्। यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश अपरेण देशेन सह, दूसरे देश के साथ, अपर माने दूसरे, देशेन सह देश के साथ, तृतीया के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, सहयोगी तृतीया, निर्मल हृदय से बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्, पवित्र हृदय से बंधुता का, भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। कुर्यात् विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, संसार में प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भावना जागृत होनी चाहिए, आवश्यक है। अतः विकसिता विकसितयो देशयो मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, और तथा माने इसके बाद विकसित और अविकसित देशयो, देश में, देशों के बीच में एक स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, एक स्वस्थ स्पर्धा होनी चाहिए। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोग क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में
मित्रता के भावना के क्षेत्र में सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यति। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग के साथ समृद्धि को प्राप्त करेंगे और समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह सर्वत्र सभी जगह समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से जाता है या प्रसरित होता है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन बिभर्ति, और प्रकृति ही सभी के साथ समत्व भाव से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् इसीलिए अस्माभिः हम सभी के लिए सर्वैः सभी के लिए परस्परम आपस में वैर भाव को अपहाय छोड़ करके विश्व बंधुत्व स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसीलिए विश्व कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना मन में होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैवम कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति, यह मेरा है, यह पराया है। गणना लघुचेतसाम, अयम निजा यह मेरा, परोवेति या पराया है, गणना लघुचेतसाम इस प्रकार की गणना को लघुचेतसाम जो छोटे लोग होते हैं, कलुषित बुद्धि के लोग होते हैं, वही लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए, उदार चरिता नाम श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्तियों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव पृथ्वी ही कुटुंबकम एक परिवार के समान है। समुचितम उत्तरम चिनुत। अब हम इसमें से उचित उत्तर को ढूंढेंगे। चलिए आगे प्रश्न पर पहुंचते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सर्वैः परस्परम किम स्थापनीयम। इसका अर्थ है कि सभी के लिए परस्परम आपस में किम स्थापनीयम, क्या स्थापित करना चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि सभी के लिए वैर भावम अपहाय, वैर भाव को छोड़ करके विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अगला सेकंड क्वेश्चन है, देशाः सहयोगेन किम प्राप्स्यन्ति। जब देशों को आपस में सहयोग से क्या प्राप्त होगा, तो उपेक्षा भावम ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, प्रभुत्वम नहीं है। हमने कहा कि देश जब आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे तो समृद्धि को प्राप्त करेंगे। डायरेक्ट हम उत्तर पर पहुंचते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट उत्तर की ही बात करेंगे। अगला है, कीदृशेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारः करणीयः। किस प्रकार के हृदय से बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। तो हमने ये पढ़ा था उसका अर्थ कि निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निर्मलेन या कीदृशेन व्यवहारेण, कीदृशेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारः करणीयः। तो इसका करेक्ट आंसर है निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारः करणीयः। अगला है, प्रकटीकुर्वन्ति इति अर्थे अत्र किम क्रियापदम प्रयुक्तम। प्रकटीकुर्वन्ति इति अर्थे, इस अर्थ में कौन सा क्रियापद दिया गया है। तो गणयन्ति, प्रदर्शयन्ति, स्थापयन्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है गणयन्ति। अगला है, अत्र अक्त प्रत्ययान्त तस्य उदाहरणम अस्ति। अक्त प्रत्यय जहाँ भी आता है वहाँ अवरुद्धा, गतः, निबद्धः इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि इसका पहला आंसर करेक्ट है, अवरुद्धः अक्त प्रत्यय का उदाहरण। अगला है, ज्ञान विज्ञानयोः पदे समासः अस्ति। ज्ञान विज्ञानयोः पदे समासः अस्ति। ज्ञान और विज्ञान पद में समास है। जहाँ कहीं भी और लग जाए या एक विपरीतार्थक शब्द है या समानार्थक शब्द है तो उस कंडीशन में हमेशा द्वंद्व समास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है द्वंद्व। ज्ञान विज्ञान, दिन रात इस तरीके के प्रश्नों में हमेशा
द्वंद्व समास होता है। अगला है अत्र स्पर्धा पदस्य विशेषण पदम अस्ति। यहाँ पर स्पर्धा पद का विशेषण पद क्या है? तो आया था कि दोनों सभी देशों के प्रति एक स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, एक स्वस्थ स्पर्धा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वस्था स्पर्धा। अगला है अद्य कलहस्य वातावरणम कुत्र अस्ति। यह हमारे गद्यांश की पहली लाइन से ही लिया गया है कि यहाँ निखिले की जगह निखिले तो संपूर्ण संसारे, इसका करेक्ट आंसर होगा संपूर्ण संसारे अद्य कलहस्य वातावरणम अस्ति। चलिए अगला देखते हैं कि परस्य कष्टम स्वकीयम न गणयन्ति। कौन है परस्य दूसरे के कष्टों को स्वकीयम न गणयन्ति, अपने कष्ट नहीं गिनता। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 हो जाएगा मानवाह। मानवाह, मानव एक दूसरे के कष्टों को अपने कष्ट नहीं गिनता। अगर वह अपने कष्ट गिनता तो उसके सामने इस तरीके की समस्या नहीं आती। अब पद्यांश खंड पर चले जाते हैं। पद्यांश में दिया गया है, श्लोकों को पढ़ लेते हैं और उनके अर्थों को जान लेते हैं। अधोलिखितम श्लोकद्वयं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां प्रश्न संख्या 100 से 105 विकल्पात्मक उत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे दिए गए श्लोकों को पढ़ करके उनके विकल्पों से 100 से 105 तक उत्तरों को समुचित तरीके से चुनकर लिखिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम, अन्नम, सुभाषितम, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़हि पाषाण खंडेशु, लेकिन मूढ़हि मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा जान पड़ती है। मूर्ख व्यक्ति पाषाण खंडों को रत्न संज्ञा के नाम से जानता है, उन्हें ही रत्न जानता है, जबकि वास्तविक रत्न 3 ही हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के कारण पृथ्वी धारण किए हुए। सत्येन तपते रवि, और सत्य के कारण ही रवि तपता है। सत्येन वाते वायुश्च, और सत्य के ही कारण वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी जगह सत्य ही प्रतिष्ठित है। देखिए अब इसके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है सर्वम केन धार्यते, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वम सत्येन धार्यते, क्योंकि यहाँ दिया गया है सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, तो यहाँ आ गया इसका उत्तर सर्वम सत्येन धार्यते, सब कुछ सत्य की वजह से धारण किया हुआ है। अगला है अवगम्यते, अवगम्यते इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। अवगम्यते इस अर्थ में यहाँ इन श्लोकों में कौन सा अर्थ प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर देखें रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा के नाम से अवगम्यते मतलब जाना जाता है और विधीयते मतलब जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है विधीयते। आगे विसर्ग संदेह उदाहरणम अस्ति, विसर्ग संधि का उदाहरण है विसर्ग संदेह उदाहरण, विसर्ग संधि का उदाहरण है वायु च वायुश्च, इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला है वाति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, वाति बहने का जो क्रियापद है उसका कर्तृपद कर्ता कौन है? तो हम यहाँ श्लोक पर पहुंच जाते हैं। तो श्लोक में हमने देखा सत्येन वाति वायुश्च, तो वाति वायुश्च, वायु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला त्रीणि रत्नानि कुत्र सन्ति, त्रीणि रत्नानि कुत्र सन्ति, तो यहाँ पर पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाता है पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। मूढ़ाः यानी मूर्ख व्यक्ति पाषाण खंडम किम कथयन्ति, आपने यहाँ पढ़ा कि मूढ़ व्यक्ति पाषाण खंड को क्या कहते हैं? तो वो मूढ़ व्यक्ति ही पाषाण खंड को यानी पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा के नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर है रत्नम। अगला
तो इस तरीके से आपके आज गद्य और पद्य खंड को आपने सॉल्व किया, हल किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।